हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। और अपन आज की क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन ने फर्दर डिवाइड किया था। एक था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब अपन के ब्रेन के अंदर सबसे पहला पार्ट पड़ा था सेरेब्रम, जिसको अपन ने टेलेनसेफेलॉन बोला। टेलेनसेफेलॉन। तो आज की क्लास के अंदर अपन टेलेनसेफेलॉन के बारे में क्या है पढ़ेंगे, क्या होता है सेरेब्रम, इसके बारे में अपन पूरी स्टडी करेंगे। सेरेब्रम की बात करें तो सबसे पहले सेरेब्रम, जिसका दूसरा नाम टेलेनसेफेलॉन, दूसरा नाम टेलेनसेफेलॉन, तीसरा नाम इसको लॉजिकल ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉजिकल ब्रेन। पूछ लिया जाए कि लॉजिकल ब्रेन कौन सा होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। और नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन तो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, जो क्या करता है 70% पार्ट को बनाने का काम करता है। ब्रेन के 70% भाग को बनाने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। ये इतना पूरा क्या है? सेरेब्रम है। बाकी के पार्ट्स अलग अलग है। ठीक है, 70% भाग को बनाने का काम करता है। अगर टोटल बॉडी वेट का देखें, टोटल बॉडी वेट का 1/50 क्या होता है? वेट होता है किसका? सेरेब्रम। किसका? अगर अपन बात करें सॉरी ब्रेन का। किसका? ब्रेन का। ब्रेन का टोटल बॉडी वेट का 1/50वां भाग, 50वां भाग होता है ब्रेन के वेट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ब्रेन को कार्डियक आउटपुट का 15% ब्लड जाता है। कितना जाता है? कार्डियक आउटपुट का 15% ब्लड किसके पास में जाता है? ब्रेन के पास में जाता है। तो अगर अपन बात करें एक एडल्ट के अंदर नॉर्मली 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब 5 लीटर का 15% हो गया 750 ml। कितना हो गया? 750 ml। तो 750 ml ब्लड किसके पास में जाता है? ब्रेन के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? ब्रेन के पास में जाता है। तो ये तो थी मोस्ट छोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सेरेब्रम के अंदर और ब्रेन के बारे में थी। अब अपन पढ़ रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम के अंदर इसकी शेप पढ़ेंगे, कैसी इसकी शेप होती है। तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल। क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है इसकी। स्फेरिकल शेप। कैसी शेप होती है? स्फेरिकल शेप होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसको जो सेरेब्रम होता है इसको दो भागों में डिवाइड करती है। जस्ट अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सेरेब्रम का मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। थोड़ा लंबाई लेके चले ताकि आपको बड़ा बड़ा आराम से समझ में आए। तो इसको दो भागों में डिवाइड करने वाली ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। इस दो भागों में इसको डिवाइड करने वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लेक्स सेरेब्री। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स सेरेब्री। इस वाले पार्ट को बोला जाता है बच्चों फ्लेक्स सेरेब्री। फ्लेक्स सेरेब्री बोला जाता है। ठीक है, अब ये फ्लेक्स सेरेब्री क्या करता है? इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया राइट हेमिस्फीयर और ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट
हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मेन बात आती है कि ये तो था सेरेब्रम। अगर अपन ने न्यूरॉन पढ़ा था और न्यूरॉन के अंदर अपन ने इसकी स्ट्रक्चर्स बताई थी इस प्रकार से, ये अपन ने न्यूरॉन बनाया था और ये पार्ट था सेल बॉडी, ये पार्ट था सेल बॉडी और ये वाला पार्ट था एक्सोन। क्या था? एक्सोन। अगर अपन बात करें तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो कैसी होती है? ग्रे मैटर की। किसकी बनी होती है? ग्रे मैटर की। कौन सी? ये वाली पार्ट, सेल बॉडी। सेल बॉडी किसकी बनी होती है? ग्रे मैटर की बनी होती है। और इसका जो एक्सोन पार्ट होता है, कौन सा एक्सोन पार्ट होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट मैटर से। किससे? व्हाइट मैटर से। एक्सोन पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट मैटर से। और जो सेल बॉडी होता है वो किससे मिलकर होता है? ग्रे मैटर से मिलकर होता है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ तो बच्चों, अपन बात करें तो जो सेरेब्रम होता है उसके अंदर ये न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन पाए जाते हैं तो न्यूरॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे पाए जाते हैं, ये इस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे ये पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए, ऐसे न्यूरॉन पाए जाते हैं, अब आपको पूछ लिया जाए कि जो सेरेब्रम होता है उसके आउटर पार्ट का कलर कैसा होता है, तो ये वाला पार्ट होता है आउटर। कौन सा? ये वाला पार्ट होता है आउटर। ये वाला पार्ट आउटर हो गया और ये वाला पार्ट हो गया मिडल। तो आपको पूछ लिया जाए कि सेरेब्रम का आउटर पार्ट कैसा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर। क्योंकि क्या पाई जाती है? सेल बॉडी पाई जाती है और सेल बॉडी कैसी होती है? ग्रे कलर की। अगर आपको मिडिल पार्ट पूछ लिया जाए, मिडिल पार्ट कैसा होता है, तो मिडिल पार्ट आपका होता है व्हाइट कलर का। क्यों? क्योंकि एक्सोन पार्ट किसके अंदर पाए जाते हैं? मिडिल पार्ट के अंदर पाए जाते हैं और वो कैसा होगा? व्हाइट कलर का वो होता है। तो ये चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, इसका जो फंक्शंस होता है वो अपन लास्ट में करेंगे। जो सेंसरी, जितनी भी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज है सारी की सारी करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है, वो अपन लास्ट में बताएंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो हो गई फ्लैक्स सेरेब्रे। इसको क्या किया? डिवाइडेड किया और डिवाइडेड किया तो इसने दो भागों में डिवाइड हो गया, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। अब बात आती है जहां से डिवाइडेड हुआ हो इस पार्ट को, ये वाला पार्ट कहलाता है कार्पस कैलोसम। क्या कहलाता है? कार्पस कैलोसम। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम आगे जाके नीचे, इसके जस्ट नीचे एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। इसको बोला जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स नाम सुना हुआ होगा, सीएसएफ पढ़ा था तब आया था लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, जहां से सीएसएफ बनने का काम करता है। कार्पस कैलोसम भी नाम आया होगा, लेटरल वेंट्रिकल्स भी नाम आया होगा। ठीक है, तो सारी की सारी अपन की जो क्लासेज है एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जैसे जुड़ती है वैसे जुड़ी हुई है। तो पहले वाला भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आगे की क्लास तक। तो ये लेटरल वेंट्रिकल्स होता है। अब लेटरल वेंट्रिकल्स डिवाइडेड हो जाता है दो भागों के अंदर, इसको दो भागों के अंदर डिवाइडेड कर देता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेप्टम लूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम लूसिडम। ये ब्लैक कलर की जो पार्ट है इसको बोला जाता है सेप्टम लूसिडम। इसको बोला अपन सेप्टम लूसिडम बोला। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गई है तो ये वाला पार्ट हो जाता है राइट, ये वाला पार्ट हो जाता है लेफ्ट। तो ये लेटरल वेंट्रिकल्स है और लेटरल वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाली एक सेप्टम लूसिडम पाई जाती है जो इसको राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर देती है।
तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब लेटरल वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? एक डक्ट निकलती है। ये डक्ट निकाली अपन ने, इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मुनेरो। क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ मुनेरो। फोरामेन ऑफ मुनेरो, ठीक है। जो क्या करती है, थर्ड वेंट्रिकल को, ये थर्ड वेंट्रिकल है बच्चों, क्या है? थर्ड वेंट्रिकल जो क्या करती है, फोरामेन मुनेरो क्या करती है, थर्ड वेंट्रिकल को और लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको बोला फोरामेन ऑफ मुनेरो। नेक्स्ट आती है, एक और डक्ट निकलती है जिसको अपन ने बोला साल्वियन एज डक्ट। क्या बोला? साल्वियन एज डक्ट। साल्वियन एज डक्ट जो क्या करती है, फोर्थ वेंट्रिकल को और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको बोला साल्वियन एज डक्ट बोला, ठीक है। अब ये आगे जाके फर्दर 3 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, ये आगे जाके फर्दर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। ये फोर्थ वेंट्रिकल्स ये आगे जाके 3 भागों में डिवाइड होती है। ये 2 वाली पार्ट होता है लेटरल और ये हो गई मीडियल, ठीक है। ये मीडियल हो गई और ये दोनों पार्ट हो गए लेटरल हो गई। ये भी लेटरल, ये मीडियल। इसको बोला जाता है, ये लेटरल के अंदर होती है, इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ लूसिडम। क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ लूसिडम। और इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मेगांडी, जो अपन आगे की तरफ बात करेंगे। बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कार्पस कैलोसम से अपन बात करें, जो सीएसएफ छन के किसके अंदर आया? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर आया। किसके अंदर आया? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर आया। तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर क्या बना? सीएसएफ बना। और सीएसएफ फिर किसके माध्यम से? फोरामेन ऑफ मुनेरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है और थर्ड वेंट्रिकल से किसके अंदर चला जाता है? साल्वियन एज डक्ट से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है और फोर्थ वेंट्रिकल से होता हुआ 2 तो लेटरल साइड में निकल जाती है और एक मिडल साइड में निकल जाती है, ठीक है। तो जो लेटरल साइड में निकल जाती है उसको बोला अपन ने फोरामेन ऑफ लूसिडम लसिका, एंड मिडल साइड में निकलती है उसको बोला फोरामेन ऑफ मेगांडी, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या करते हैं अपन, जो सीएसएफ है उसको आगे पहुंचाने का काम करते हैं। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीएसएफ को आगे पहुंचाते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया था फोर्थ वेंट्रिकल तक क्या आ गया है? सीएसएफ आ गया, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल तक क्या आ गया? सीएसएफ आ गया। आगे किस प्रकार से जाता है सीएसएफ वो अपन बताते हैं। देखो अभी इसी के अंदर ये अपन ने बना दिया फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और ये आगे जाके अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट, ये वाले दोनों पार्ट अपन ने बोले लेटरल पार्ट। कौन से बोले बच्चों? लेटरल पार्ट। और ये कौन सा था? मिडल पार्ट। कौन सा था? मिडल पार्ट। अब इस लेटरल पार्ट को अपन ने एक अजीब सा नाम दिया था, वो नाम दिया था फोरामेन ऑफ लसिका। क्या बोला था? फोरामेना ऑफ या फोरामेन ऑफ लसिका, LUSCHKA। इसको क्या बोला? फोरामेन ऑफ लसिका। किसको? लेटरल पार्ट को क्या बोला? फोरामिना ऑफ लसिका बोला। और जो मिडल वाला पार्ट था,
मिडल वाला पार्ट था उसको अपन ने बोला फोरामिन ऑफ मेगांडी, फोरामिन ऑफ मेगांडी। ठीक है, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। लसिका एल आ रहा है इसके अंदर, लसिका के अंदर एल आ रहा है, लेटरल के अंदर भी एल आ रहा है, लेटरल में भी एल और लसिका में भी एल। तो यानी जो लेटरल होगा वो लसिका होगा क्योंकि दोनों में एल कॉमन है। इसके अंदर मेगांडी के अंदर एम फॉर मिडल, तो मिडल के अंदर मेगांडी, ये याद करने का तरीका होता है। तो ये मैंने क्यों बताया है, इसलिए बताया है फोर्थ वेंट्रिकल तक सीएसएफ आ गया और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर किसके अंदर आता है, लेटरल। जो लेटरल साइड के अंदर अगर अपन बात करें तो लेटरल फोरामिना है जिसको अपन ने बाद नाम दिया फोरामिन ऑफ लसिका। इसके अंदर जो सीएसएफ जाता है वो कहाँ पर जाता है, पॉइंट नोट करना। इसके तक जो सीएसएफ जाएगा, ये वाला सीएसएफ, कौन सा, ये वाला सीएसएफ कहाँ जाएगा, तो ये वाला सीएसएफ जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपन बात करें तो जो लेटरल इसके अंदर जो सीएसएफ जाएगा वो जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस। अपन ने पढ़ा था सीएसएफ कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सीएसएफ कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, ऑब्वियसली सीएसएफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ कहाँ से जाएगा और ब्रेन की तक सीएसएफ कहाँ से जाएगा आपसे पूछ लिया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ पहुंचाने का काम कौन करती है, आपकी फोरामेन ऑफ लसिका। कौन करती है, फोरामेन ऑफ लसिका। और अब मिडल का काम क्या बचा है बच्चों, मिडल का काम बचा है, मिडल का क्या काम है, या फोरामेन ऑफ मेगांडी का क्या काम है, तो फोरामेन ऑफ मेगांडी का काम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या करता है, ये भी क्योंकि सीएसएफ है तो सीएसएफ तो सब एरेक्नोइड स्पेस में ही पाया जाएगा, तो ये भी क्या करता है, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। मिडल वाला पार्ट किसके तक लेके जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का सब एरेक्नोइड स्पेस है वहां तक मिडल पार्ट ले जाने का काम करता है सीएसएफ। सीएसएफ मिडल ब्रेन तक कौन ले जाएगा, आपका मिडल वाला पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाएगा, आपका लसिका वाला पार्ट। बच्चों ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको ये परेशान ना करे। तभी लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम समझ में नहीं आता। नर्वस सिस्टम को क्या है, सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है, तब जाके आपको समझ में नहीं आता। हर चीज को अपन क्या करेंगे, वन बाय वन तरीके से समझेंगे या डीपली तरीके से समझेंगे, तब हर चीज का निचोड़ निकलेगा, और निचोड़ निकलेगा तो अपन को ये समझ में आएगा। इसीलिए मैंने ये चीज आपको लिखाई है ताकि आप आगे कंपटीशंस की भी तैयारी करो, तब आप ये ना कहो कि नर्सिंग के अंदर ये नाम हमने पहले सुने ही नहीं है, आज पहली बार सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये शब्द, आपके जो शब्द है, टर्मिनोलॉजीज है, बहुत ही हार्ड है, नाम आपको अटपटे लगेंगे, बट आपको याद करने हैं ताकि आपको आगे भी काम आए। तो आपको पूछ लिया जाए कि ब्रेन के सब एरेक्नोइड के अंदर सीएसएफ कहाँ से आता है, आप भी पूछ सकते हो किसी से, तो आपका आंसर होना चाहिए किससे आता है, फोरामेन ऑफ मेगांडी से आता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ से आता है, तो फोरामेन ऑफ लसिका से आता है। बच्चों ये तो थी आपकी सेरेब्रम की स्ट्रक्चर्स, इस प्रकार से सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। अब सेरेब्रम का एक फंक्शंस होता है जो क्या करती है, सेंसरी और मोटार जितनी भी एक्टिविटीज होती है। अब सेंसरी कौन सी होती है, जैसे कि मेरा हाथ किसी पिन के ऊपर टिका, तो पिन ने जैसे ही पेन हुआ, तो पेन क्यों होता है, पहले सेंस लेके जाती है ब्रेन तक, तो जो लेके जा रही है वो तो हो गई सेंसरी। फिर ब्रेन ने आदेश दिया कि हाथों हाथ अपने हाथ को हटाओ, तो मैंने जैसे ही हटाया ये हो गई मोटार एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। ये पढ़ेंगे अपन, फंक्शंस की एक अलग क्लास बनाएंगे और फंक्शंस की एक अलग क्लास बनाएंगे, उसके अंदर अपन सेरेब्रम के फंक्शंस पढ़ेंगे बच्चों।
तो अपने जो अपन पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े अपने यूट्यूब चैनल पर वो जुड़ सकते हैं। अभी भी पूरा आपको नर्सिंग का सिलेबस देखने को मिलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको इसके अंदर समझ में नहीं आई है तो वो क्या करे, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है ताकि उसका आपको आंसर मिल सके और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। और अपने जो फ्रेंड सर्कल्स है उसके अंदर अपना चैनल शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।